Hello bachcho, let's read the question. The question is, the sums of the deviations of a set of n values x1, x2 and so on xn measured from 15 and minus 3 are minus 90 and 54 respectively. Find the value of n and mean. तो पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे. तो जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है मीन का फॉर्मूला, क्योंकि मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमें मीन का फॉर्मूला देखना होगा पहले कि क्या होता है. तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n. ओके, यहाँ समेशन x मीन्स होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं उन सबका सम, राइट. और n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन्स कितने ऑब्जर्वेशंस का मीन हम फाइंड कर रहे हैं, दैट इज n. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. यहाँ पर ये बोला गया है ये जो n वैल्यूज दे रखी हैं x1, x2 एंड सो ऑन xn, इन सब का 15 से जो डेविएशन है उसका सम है माइनस 90. 15 से डेविएशन मीन्स इन सारी वैल्यूज में से 15 को हम माइनस करते जाएं और उन सबको ऐड कर ले. ओके, तो x1 से 15 माइनस किया, फिर x2 से 15 माइनस किया, इसी तरह से करते करते xn से 15 माइनस किया और इन सबको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया. तो ये कहलाएगा सम ऑफ डेविएशंस. और सम ऑफ डेविएशंस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, माइनस 90. तो इसको हमने माइनस 90 के इक्वेट कर लिया. चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो x1, x2, xn ये सब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, जितने पॉजिटिव टर्म्स हैं x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn, इनको हमने एक साथ ले लिया. और ये जो 15 है, -15 ये कितनी बार है, n बार है, ठीक है. तो इसको हम -15n इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू -19. अब ये जो ब्रैकेट है x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसको हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा x या समेशन x. ये हो जाएगा -15 इक्वल टू -90. then summation x will be -15n minus 90. मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. अब इसके बाद सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं. सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अब सम ऑफ डेविएशन किससे निकालना है, सम ऑफ डेविएशन अब हमको निकालना है -3 से, और वो सम है 54. मीन्स सारे ऑब्जर्वेशन से हम -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो x1 में से -3 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर x2 में से -3 को सब्ट्रैक्ट किया, और सबको हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे. तो ये सम ऑफ डेविएशंस मिल जाएगा. xn से भी -3 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये किसके बराबर है, 54 के इक्वल है. ये क्वेश्चन में दे रखा है. अब इसके बाद फिर से उसी तरह सॉल्व कर लेंगे. x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, और माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, +3. फिर माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, +3. और ये 3 कितने टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 54. अब ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn, ये फिर से समेशन x हो गया, और 3 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये 3n हो गया, इक्वल टू 54. देन समेशन x इज 54 माइनस 3n. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ठीक है ना. तो इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब इक्वेट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा ये 15n माइनस 90 इक्वल टू 54 माइनस 3n. देन दिस इज 15n माइनस 90, और 54 को हम इसी साइड ले आते, लेफ्ट हैंड सारे टर्म्स हम एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, सारे टर्म्स हम एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं. 54 को भी इधर ही ले आते हैं और 3n को भी इधर ही ले आते हैं. अभी प्लस का 3n हो जाएगा, इक्वल टू 0. तो 15n और 3n तो हो जाएगा 18n, और माइनस 90 माइनस 54 हो जाएगा -144. ओके, इक्वल टू 0. देन 18n इक्वल टू 144, तो n की वैल्यू आ जाएगी 144
अपॉन 18 मीन्स 8। तो n की वैल्यू तो हमें 8 मिल गई। अब इसके बाद हमें और क्या निकालना है, मीन भी निकालना है। तो चलिए मीन और निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला हमें पता है समेशन x अपॉन n, ठीक है। मीन का फॉर्मूला है समेशन x अपॉन n। समेशन x को हम 54 माइनस 3n लिख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड कोई भी। तो हमने 54 माइनस 3n लिख दिया इसे, ठीक है ना। और n की वैल्यू कितनी है, 8 है। अब n इक्वल टू 8 हम यहाँ भी रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 54 माइनस 24 अपॉन 8। 54 माइनस 24 ये 30 हो जाएगा, 30 अपॉन 8। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 3.75। 3.75। तो अब दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली, n भी निकाल लिया और मीन भी निकाल लिया। तो हमारा आंसर आ जाएगा n इक्वल टू 8 एंड mean equal to 3.75. This is the answer. Okay, hope you understood it well. Best of luck. Thank you.